नमस्कार साथियों, बीपीएससी सॉल्यूशन पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रधान शिक्षक का एग्ज़ाम 18/12/2022 को होने वाला है और किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है उसको जानने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि प्रीवियस ईयर में कैसा क्वेश्चन आया हुआ है। इसी कड़ी में हम लोग आज दूसरा वीडियो देख रहे हैं। पहला वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी है। ऑप्शन नंबर डी 149 मिलियन किलोमीटर। ग्रह जो सूर्य की एक परिक्रमा करने में 88 दिन लेता है वह है। तो बुध ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लेता है। अगला सवाल, भारत का प्रमाणिक देशांतर है। ऑप्शन ए 82.5 डिग्री ईस्ट। तो 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है भारत का प्रमाणिक देशांतर है, जो कि नैनी इलाहाबाद से होकर गुजरती है। कहीं कहीं पे मिर्ज़ापुर भी लिखा होता है, तो दोनों सही है। ज्वालामुखी निर्मित स्थल कीर्ति है। ऑप्शन सी कॉल्डेरा। अगला सवाल, नदी जो समुद्र में मिलने के पहले एक विस्तृत मरुस्थल से गुजरती हुआ है। ऑप्शन डी कोलोराडो। यह दक्षिण अमेरिका का एक नदी है। अगला सवाल, नदी जो डेल्टा नहीं बनाती है वह है। तो ताप्ती रिवर डेल्टा नहीं बनाती है। यह नदी अरब सागर में गिरती है, जबकि बाकी नदी जो है गंगा, गोदावरी, कावेरी, ये बे ऑफ बंगाल में जा कर के गिरती है। तो जो बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है वो क्या करती है, डेल्टा बनाती है। लेकिन जो अरेबियन सी में गिरती है वो डेल्टा नहीं बनाती है। तो अरेबियन सी में गिरने वाली नदियां हैं साबरमती हो गया, माही हो गया, तापी हो गया, नर्मदा हो गया। तो ये सब जो है अरब सागर में गिरती है। अगला सवाल है, चट्टान जो स्लेट में परिवर्तित होती है वह है। सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावित झारखंड अथवा वनांचल राज्य शामिल करेगा। तो जिस समय झारखंड बना था, यानी कि 2000 ईस्वी में बिहार से अलग होकर के झारखंड राज्य बना था, तो उस समय झारखंड में 18 ज़िले थे। वर्तमान समय में देखें तो झारखंड में टोटल 24 ज़िले हैं। बिहार में सर्वाधिक संख्या वाली जनजाति है। तो अभी जो है बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति जो है इनमें से कोई हो जाएगा, क्योंकि इसका सही जवाब हो जाएगा संथाल जनजाति। और ये संथाल जनजाति जो है बिहार में सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा, और ये आपको मिलेगा भागलपुर, पूर्णिया और सहरसा में। बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदियां हैं। तो देखिए इस सवाल को अगर आप लोगों को पता होगा तो गंगा नदी बिहार को लगभग लगभग 2 भागों में बांटती है। तो इधर से जो नदी मिलती है तो ये हो गया उत्तरी सहायक नदियाँ। इधर से जो नदी मिलेगी वो क्या हो जाएगा, दक्षिणी सहायक नदियाँ। तो देखिए इस सवाल को आप लोग ऐसे काट सकते हैं। कोसी नदी जो है ये नेपाल से निकलती है, तो उत्तर की तरफ से आती है। तो ऑप्शन डी तो ऐसे गलत हो गया। ऑप्शन सी में भी कोसी है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है। और आप लोगों को पता होगा कि दामोदर नदी बिहार में तो नहीं बहती है, और बिहार में पूछा हुआ है। और दामोदर नदी आपको मिलेगा कहाँ पे, झारखंड और वेस्ट बंगाल में। तो ऑप्शन ए भी गलत हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, बिहार में बॉक्साइट जिन जिलों में मिलता है वे हैं। तो देखिए ये सवाल जो है 1999 में पूछा गया था, तो उस टाइम में झारखंड में बिहार का ही पार्ट हुआ करता था, तो उस हिसाब से ऑप्शन दिया हुआ है। अभी की सिनारियो में देखें तो आपको मुंगेर में और रोहतास में मिल जाएगा क्या, बॉक्साइट। और बिहार में कहाँ कहाँ पे कौन सा खनिज मिलता है उसका हमने एक वीडियो बनाया है ट्रिक के साथ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में सीमेंट उद्योग अवस्थित है। तो देखिए ये भी पुराना ही सवाल है। तो अभी के टाइम पे रोहतास और औरंगाबाद, वहाँ पे जो है आपको सीमेंट उद्योग मिल जाएगा। डालमिया नगर रोहतास में है, सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो ये याद रखेंगे, रोहतास और औरंगाबाद। अगला सवाल है, भारत में 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। ऑप्शन बी 1997 से लेकर के 2002 तक। तो देखिए सबसे लेटेस्ट वाला जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना है, जिसका समय अवधि है 2012 से 2017। मोदी जी जब से आए हैं तब से प्लानिंग कमीशन हटा करके नीति आयोग लाए हैं, तो उसके बाद ये पंचवर्षीय योजना ख़त्म ही हो गया। तो जो लास्ट वाला पंचवर्षीय योजना था वो 12वीं था, 2012 से लेकर 17। तो देखिए इससे पहले 11वीं जाएंगे तो कितना हो जाएगा,
12 में 5 साल घटा दीजिए तो 2007 से 2012। 10 में कितना हो जाएगा, तो 5 साल फिर घटा दीजिए तो 2002 से लेकर के 2007 हो जाएगा, ये 10वीं हो जाएगा। और 9वीं करना है तो इसमें 5 साल और घटा दीजिए, 1997 से लेकर के 2000 तक। तो इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। तो देखिए उस हिसाब से पूछा था, उस टाइम के हिसाब से, तो अभी जो है द्रौपदी मुर्मू जो है भारत की वर्तमान राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म स्थान है। ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। राज्यसभा के सदस्य होने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम उम्र होनी चाहिए। ऑप्शन डी 30 वर्ष। अगर मान लीजिए किसी को लोकसभा जाना है तो उसके लिए 25 साल न्यूनतम वर्ष होता है। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है तो 8 हो जाएगा इसका आंसर। संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित हुआ था 1945 में। फील्ड मार्शल की पदवी पाने वाले प्रथम भारतीय हैं। ऑप्शन सी मानेकशॉ। अगला सवाल, उड़ीसा से बिहार को अलग किया गया। ऑप्शन बी 1936 में। बिहार में लोकसभा की कुल सीटें हैं, तो बिहार में लोकसभा की कुल सीटें वर्तमान स्थिति में कितना है, तो 40 है। और चूँकि यह क्वेश्चन 1999 में पूछा हुआ था तो उस टाइम पे झारखंड भी है, बिहार का ही हिस्सा था, तो उस टाइम पे 54 था, लेकिन अभी का 40 लोकसभा सीट है। बिहार में राज्यसभा की कुल सीटें हैं, अभी कितना है, तो 16 है, उस टाइम पे 22 था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर.डी. बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। ऑप्शन सी 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत से बर्मा अलग हुआ था। ऑप्शन बी 1937 में। आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ। ऑप्शन बी 1942 में। माउंट एवरेस्ट पर पहली बार विजय हुई। ऑप्शन ए मई 1953। मार्टिन लूथर किंग निवासी थे। ऑप्शन ए USA के। अगला सवाल, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के अंग्रेज अनुयायी थे। ऑप्शन ए एंड्रूज। भारत की राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की गई। ऑप्शन बी 1912 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड जिस समय हुआ उस समय वायसराय था। ऑप्शन बी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अकबरनामा लिखी गई। ऑप्शन ए अबुल फजल के द्वारा। भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का अवतरण हुआ। ऑप्शन सी चंपारण आंदोलन से। चकमा शरणार्थी आए थे। ऑप्शन बी बांग्लादेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के राज्यपाल हैं, तो अभी बिहार के राज्यपाल कौन है, फागू चौहान। ठीक है। अगला सवाल, भारत में योजना आयोग के अध्यक्ष है। तो अब तो योजना आयोग नहीं होता है, अब तो नीति आयोग होता है। ठीक है। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं ये होते हैं भारत के PM, यानी कि अभी जो है नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला सवाल, पोखरण जहां आणविक परीक्षण किए गए अवस्थित है। ऑप्शन सी राजस्थान में। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रावधान संविधान के जिस अनुच्छेद में है वह है। ऑप्शन सी 356। देखिए 3 तरह का आपातकाल होता है। आर्टिकल नंबर 352 राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल नंबर 356 राष्ट्रपति शासन और आर्टिकल नंबर 360 वित्तीय आपातकाल। अगला सवाल, ब्रह्म समाज स्थापित किया गया। ऑप्शन बी राम मोहन राय के द्वारा। जिस पुस्तक से वंदे मातरम उद्धृत है वह है। ऑप्शन सी आनंद मठ। वाल्मीकि द्वारा रामायण की रचना हुई। ऑप्शन बी संस्कृत में जय जवान जय किसान कहा गया। ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। वर्ष 1999 में विश्व कप क्रिकेट खेला जाएगा, तो उस टाइम में पूछा गया था। अभी पूछेगा तो T20 वर्ल्ड कप 2022 ऑस्ट्रेलिया में होगा और क्रिकेट वर्ल्ड कप जो कि 2023 में होगा ये होगा भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत लैंप का आविष्कार किया गया। ऑप्शन ए एडिसन के द्वारा। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है। ऑप्शन बी आंवला। अगला सवाल, खतरे के संकेत के लिए लाल बत्ती व्यवहृत होता है क्योंकि इसका न्यूनतम बिखराव होता है, यानी कि ऑप्शन ए। जिस व्यक्ति को दूर की चीज़ों को देखने में दिक्कत होती है उसे आवश्यकता है। ऑप्शन ए नतोदार ताल की। आलू है तो आलू क्या है, तना है।
ध्वनि सर्वाधिक गति से चलती है? ऑप्शन सी इस्पात में। तो देखिए जो सॉलिड होता है उसमें ध्वनि का गति सर्वाधिक होता है, उसके बाद लिक्विड में और उसके बाद एयर में। कबूतर प्रतीक है? ऑप्शन सी शांति का। वर्ष 1998 का गांधी शांति पुरस्कार जिन्हें दिया गया वे हैं, तो उस टाइम पे किसी को दिया होगा, लेकिन अब की बार जो मिला है 2020 का, तो 2020 का जिसको मिला है उसका नाम है शेख मुजीबुर रहमान, जो कि बांग्लादेश के राष्ट्रपति रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार का भार 1500 किलोग्राम है। 10 सेकेंड में कार की गति 30 मीटर पर सेकेंड करने के लिए बल होगा। देखिए फोर्स का फॉर्मूला जो होता है ये होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, ma होता है, और एक्सेलरेशन निकालने का जो फॉर्मूला होता है v-u/t। तो कार जो है 10 सेकेंड में कार की गति 30 मीटर पर सेकेंड हो जाता है, यानी कि फाइनल जो कार का स्पीड है ये 30 है, और कार 0 से स्टार्ट हुआ होगा, पहले तो रेस्ट में ही होगा ना, तो 0, और टाइम कितना है 30, सॉरी टाइम कितना है 10 सेकेंड, तो 30/10 यानी कि 3 मीटर पर सेकेंड क्या आ गया, ए का वैल्यू आ गया, और फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, और मास कितना है 1500 और गुने 3, तो कितना हो जाएगा 4500 न्यूटन, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। फोर्स का जो इकाई होता है ये न्यूटन होता है। किसी वस्तु का भार न्यूनतम होगा यदि उसे रखा जाए। ऑप्शन ए पृथ्वी के केंद्र पर। तो देखिए भार जो होगा ये होता है mg, है ना, भार का फॉर्मूला वेट mg होता है, और g का वैल्यू पृथ्वी के केंद्र पर 0 होता है, तो मास कितना भी रहे g का वैल्यू 0 तो 0 ही हो जाएगा, तो पृथ्वी के केंद्र पर भार जो है न्यूनतम होता है। अगला सवाल, किसी वस्तु की गति ऊर्जा जिसका भार 2 किलोग्राम है और वह 0.1 मीटर प्रति सेकेंड की गति से चल रही हो, क्या होगा? तो देखिए गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है ये होता है 1/2 mv², ठीक है। तो 1/2 मास कितना दिया हुआ है, तो मास दिया हुआ है 2 किलोग्राम, और v कितना दिया हुआ है 0.1, जो कि इसका स्क्वायर है, तो एक बार 0.1 और लिख दीजिए, ये 2 से 2 गया, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/10 और फिर ये 1/10, यानी कि 1/100, तो कितना हो जाएगा 0.01 जूल। तो क्या सही आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उबलते हुए तरल पदार्थ की सतह पर उसी वाष्प का दबाव होता है। ऑप्शन बी 760 मिलीमीटर पारे से कम। यदि 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध समानांतर में जोड़े जाए तो संपूर्ण प्रतिरोध होगा। देखिए एक होता है सीरीज, एक होता है पैरेलल। तो सीरीज में क्या करना होता है, डायरेक्ट जोड़ देना होता है। अगर सीरीज में पूछा होता तो 3 + 6 9 ओम हो जाता, लेकिन पैरेलल में, तो पैरेलल में जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है इसका फॉर्मूला होता है 1/R इक्विवेलेंट = 1/R1 + 1/R2, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, 1/R1 कितना है 3, 1/R2 कितना है 6, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3/6, यानी कि 1/2। तो ये जो 1/2 आया है ये किसका वैल्यू आया है, 1/R इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आया है 1/2। तो R इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी 2 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर सेल परिवर्तित करती है। ऑप्शन डी प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सवाल है, किसी तत्व का भार संख्या यानी कि मास नंबर 18 है, यदि उसमें 7 इलेक्ट्रॉन हो तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा। देखिए जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना प्रोटॉन भी होता है, तो 7 प्रोटॉन भी होगा, लेकिन 7 तो सभी में दिया हुआ है, किसी को कैंसिल आउट नहीं कर सकते। न्यूट्रॉन जो होता है ये क्या होता है, तो न्यूट्रॉन का संख्या निकालना होगा ना, तो आप क्या करेंगे, जो मास होगा एटॉमिक मास या मास नंबर कितना दिया हुआ है 18 दिया हुआ है, तो 18 में से आप क्या करेंगे, ये प्रोटॉन घटा देंगे, तो कितना आ गया 11 आ गया, तो न्यूट्रॉन का संख्या निकल जाएगा। तो न्यूट्रॉन कितना हो गया 11 हो गया, और प्रोटॉन 7 था, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए जो मास होता है ना वो क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, ठीक है, मास नंबर, और ये 18 दिया हुआ है, और जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना प्रोटॉन भी होता है, तो इलेक्ट्रॉन 7 है तो प्रोटॉन भी 7 हो जाएगा, तो न्यूट्रॉन नहीं निकल जाएगा, 18 में से 7 गया
कितना 11। इस तरीके से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष इकाई होता है। ऑप्शन डी दूरी का। अगला सवाल है, काला क्षेत्र यानी कि ब्लैक होल सिकुड़ने से बनता है। ऑप्शन बी भारी न्यूट्रॉन तारों के। हरा घर यानी कि ग्रीन हाउस का प्रभाव होता है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड की परत वायुमंडल में होने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में पहले मानव निर्मित सैटेलाइट का नाम था। ऑप्शन बी स्पुतनिक 1। देखिए रसिया जो अपना कोविड वैक्सीन निकाला था उसका भी स्पुतनिक ही नाम रखा हुआ था, यहीं से ये नाम लिया गया था। अगला सवाल, जी की इकाई होता है। तो जी का इकाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र से दूर की वस्तु साफ न देख सकने को सुधारा जा सकता है। ऑप्शन बी अवतल लेंस के द्वारा। तो देखिए जो दूर की वस्तु नहीं देखता है उसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, ठीक है। और जो पास की वस्तु नहीं देख पाता उसको बोलते हैं दीर्घ दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस और दीर्घ दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का इस्तेमाल होता है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा तत्व है। ऑप्शन सी सोडियम। अगला सवाल है, फास्फोरिक अम्ल का सूत्र H2PO4 है। धातु M के फॉस्फेट का सूत्र क्या होगा यदि M की संयोजकता 2 है। तो देखिए H2PO4 है तो इसको हम लोग अलग अलग लिखें तो H प्लस P4 2-, ठीक है। अब P4 2- को M2 प्लस के साथ जोड़ना है तो ये क्या हो जाएगा M2 प्लस P4 2-। तो इसको लिखना होगा तो ये 2 इधर आ जाएगा तो M2 और PO4 और ये +2 वाला यहाँ आ जाएगा, ऐसे ही लिखते हैं। तो चूँकि यहाँ पे 2 है यहाँ पे भी 2 है तो ये क्या हो जाएगा MP4 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। और ये जो है आप क्लास 9th या 10th का ही केमिस्ट्री से पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व की परमाणु संख्या 13 है उस तत्व की संयोजकता होगी। तो देखिए 13, तो 13 के लिए अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे तो K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L सेल में 8, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। और उसके बाद M सेल में 3 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए जो बाहर वाला सेल होता है ऑटोनोमस सेल होता है उसी को क्या बोलते हैं वैलेंस सेल। और वैलेंस सेल में जितना इलेक्ट्रॉन होता है वही क्या होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसका क्या हो जाएगा 3, यानी कि ऑप्शन सी जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नाइट्रोजन के किस यौगिक का प्रयोग सूखे सेल बनाने में किया जाता है। ऑप्शन ए अमोनियम क्लोराइड। निम्न में से कोल गैस कौन सी है। ऑप्शन बी H2 + CH4 + CO। अगला सवाल, धातुओं की जल से प्रतिक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा सही क्रम है। ऑप्शन सी, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल होता है, क्लास 10 के केमिस्ट्री में आपको ये मिल जाएगा। प्रजारण एक प्रक्रिया जिसमें परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन देता है, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण धातु है। ऑप्शन ए कॉपर। बेकिंग सोडा का सही सूत्र है ऑप्शन डी NaHCO3। कार्बन की संयोजकता अपने कार्बनिक यौगिकों में होती है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी 4। मीथेन में कार्बन हाइड्रोजन बंध एक कोण बनाता है। ऑप्शन बी 109 डिग्री 28 मिनट का। निम्न में से कौन टिंडल प्रभाव दिखाता है। ऑप्शन सी कोलाइडल के कण। सूखा बर्फ क्या है। ठोस CO2 को हम लोग सूखा बर्फ कहते हैं। अगला सवाल है, यदि x + 1/x = a है तो x² + 1/x² का बराबर क्या होगा, यानी उसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, x + 1/x का होल स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो ये क्या आएगा a + b का होल स्क्वायर, यानी कि a² + b²। तो 1/x का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/x² प्लस 2ab। तो a की जगह x है और b की जगह क्या है 1/x। तो ये x से x गया तो ये क्या आ गया x² + 1/x² प्लस में 2। और x + 1/x का वैल्यू कितना दिया a, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो a²। अब बराबर में ये क्या है x² + 1/x²
अब प्लस में 2, इस वाले 2 को उठा के इधर ले जाइए तो ए स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा, उधर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², यानी कि सवाल का सही जवाब क्या है ऑप्शन डी। अगला सवाल, त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 100 डिग्री है, ए बी बराबर ए सी है तो कोण बी और कोण सी बराबर होंगे। तो देखिए एक ट्रायंगल दिया हुआ है और ये ए बी सी, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 100 डिग्री, ठीक है। और ए बी बराबर क्या है, मतलब ये और ये जो है बराबर है, तो ये एंगल और ये एंगल भी क्या होगा बराबर होगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए इसको x है तो ये भी x हो जाएगा, और तीनों एंगल का सम जो होता है ये कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो 2x बराबर इसको उठा करके इस साइड ले जाइए, तो 180 माइनस 100 यानी कि 80 आ गया, ये 2x का वैल्यू है 80, तो x बराबर कितना आ जाएगा 80/2 यानी कि 40, ठीक है। तो चूँकि b और c एंगल बराबर है तो 40-40 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। अगला सवाल, 3 बिंदु जो एक रेखा पर हो उनसे होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या है। तो देखिए ये एक रेखा है और मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु है, यहाँ पर एक बिंदु है और यहाँ पर एक बिंदु है। तो आप कोई भी अगर यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कीजिएगा तो ये 2 ही पॉइंट से होकर गुजरेगा, एक साथ 3 पॉइंट से होकर गुजरेगा नहीं, है ना। अगर कोलिनियर पॉइंट्स है तो वहाँ से तीनों पॉइंट से संभव ही नहीं है ना। कि कोई भी सर्कल बना लीजिए, जैसे ये ले लीजिए, तो आपको ना एक पॉइंट छोड़ना ही पड़ेगा। मान लीजिए आप बाहर वाला सर्कल 2 पॉइंट ले लेते हैं तो बीच वाला छूट गया, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है, यानी कि इसमें से एक भी वृत्त नहीं खींचा जा सकता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है करेक्ट। अगला सवाल है, समीकरण 2x² - 5x - 3 = 0 का निम्न में से कौन सा उत्तर सही है। तो देखिए वैसे तो इसको क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप ऑप्शन पुट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। x = 2 पुट कीजिए तो कितना हो जाएगा 2 × 2 का स्क्वायर -5 × 2 -3, इसका वैल्यू 0 होना चाहिए। अगर 0 हो जाएगा तो x = 2 क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। 2 दूनी 4, इसका वैल्यू 8 -15 10 -3। देखिए 8 माइनस कितना हो गया 13, तो ये तो 0 के बराबर नहीं है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। ऐसे ही क्या करेंगे, सेकेंड ऑप्शन को भी क्या करेंगे चेक कर लेंगे, ठीक है। तो x = 3, जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 दे दीजिए। और देखिए 3 × 9 = 18, -5 × 15 -3, तो 18 - 18 कितना आ गया, ये 0 आ गया, यानी कि ऑप्शन बी जो है सही है, x = 3। वैसे इसको फैक्टराइज करके भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना, मिडिल टर्म में स्प्लिट करके। एक वृत्त जिसका अर्धव्यास 21 सेंटीमीटर है, उसमें से एक अर्धवृत्त काटा गया है, इस अर्धवृत्त का कोण 150 डिग्री है, तो वृत्तखंड की लंबाई क्या होगा। ये वृत्तखंड की लंबाई का एक फार्मूला होता है θ/360 × 2πr। तो थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 150, तो 150 / 360 × 2 × 22/7, पाई का वैल्यू 22/7। और देखिए जो अर्धव्यास 21 दिया हुआ है और व्यास का आधा करेंगे तो त्रिज्या आएगा, तो अर्धव्यास का मतलब वही हुआ, यानी कि त्रिज्या = कितना दिया हुआ है 21, यानी आर का वैल्यू 21, 7 × 21, ये 0 से ये 0 गया, ठीक है। 2 × 18 = 36, 3 × 6 = 18, ये 3, ये 11 और 3 × 5 = 15, तो 5 × 11 यानी कि 55, ऑप्शन ए जो है इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी बाहरी बिंदु से किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाए तो वह दोनों रेखाएं, ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा, लंबाई में बराबर होती है। देखिए कक्षा 10 का आप लोग सर्कल पढ़े होंगे, तो उसमें थ्योरम दिया हुआ है कि मान लीजिए ये सर्कल है और कोई बाहरी पॉइंट है, यहाँ से हम क्या करते हैं 2 स्पर्श रेखा खींचते हैं, यानी टेंजेंट खींचते हैं, तो ये और ये लेंथ जो होता है क्या होता है बराबर होता है। अगला सवाल है, 2x + 3 × 4 2x - 5 बराबर 2 3 + 7 है, तो x के क्या होगा, इसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए 2x + 3 है, इंटू में 4 को हम लोग 2 लिख सकते हैं, और फिर पावर में क्या था 2x - 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x + 3 इंटू में 2, इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो जाएगा 4x - में 10। अब देखिए
बेस से में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, यानी कि x+3 प्लस 4x माइनस 10, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4x प्लस x 5x माइनस 10 प्लस 3 कितना होगा, माइनस में 7, और ये किसके बराबर दिया हुआ है, बराबर दिया हुआ है 2 की पावर 3x प्लस 7, और इसका वैल्यू क्या आया 2 की पावर 5x माइनस 7, तो यानी कि 5x माइनस 7 जो है ये 3x प्लस 7 के बराबर है। इसको उठा के इधर ले जाइए और इसको उठा करके इधर लेके आइए, तो 5x माइनस 3x 2x हो जाएगा, 7 है ये माइनस में तो प्लस, 7 प्लस 7 14, यानी कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा 14/2 यानी कि 7। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 7। अगला सवाल है कॉट थीटा इंटू साइन थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होगा, तो कॉट इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू में साइन थीटा, और सेक थीटा होता है 1 अपॉन में कॉस थीटा, तो ये कॉस से कॉस गया, साइन से साइन गया, क्या आ गया 1, ऑप्शन ए जो है करेक्ट इसका। तो ये 10वां में है, 10वां का मैथ से पूछा गया है सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी है तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि अल्फ़ा और बीटा समीकरण x² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के हल है तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होगा। तो देखिए सम ऑफ रूट्स जो होता है यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा माइनस बी बटा में ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है सी अपॉन में ए, ठीक है। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या दिया है माइनस बी अपॉन में ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन में, तो अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह सी अपॉन में और अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह माइनस बी अपॉन ए पुट कर दीजिएगा, तो किसका आंसर आ जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जब आप लोग इसको सॉल्व करिएगा तो ये जो है ऑप्शन ए के बराबर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वर्ग की परिमिति 4a + 8 है तो उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल निकालना के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले भुजा निकालना पड़ेगा, क्योंकि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा का स्क्वायर, और परिमिति दिया हुआ है तो परिमिति बराबर क्या होता है 4 इंटू भुजा, यानी कि भुजा बराबर जो है परिमिति को क्या करना है 4 से डिवाइड करना है, तो ऊपर वाले से 4 कॉमन ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा 4 इंटू ए प्लस 2, नीचे में 4 है, 4 से 4 गया तो ए प्लस 2 आ गया भुजा। अब क्षेत्रफल निकालना है तो भुजा का स्क्वायर, तो ए प्लस 2 का स्क्वायर कर दीजिए, तो ये क्या आ गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल है कॉस थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 है तो साइन थीटा बराबर होगा। तो देखिए कॉस थीटा और कोसेक थीटा की जगह हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा, बराबर 1 दिया हुआ है, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का वैल्यू क्या दिया 1, तो आप लोग क्या कर लेंगे एक ट्रायंगल बना लेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है आपका बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बराबर 1, 1 को 1 अपॉन 1 भी लिख सकते हैं, तो बेस भी 1 है परपेंडिकुलर भी 1 है, तो ये क्या है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या होता है 90 का सामने वाला साइड, और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करिएगा तो आपका हाइपोटेन्यूज क्या आएगा √2। अब क्या निकालना है साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है अगर इस एंगल को लेते हैं तो साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो यानी कि 1 अपॉन में √2, ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में DE और BC क्या पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ठीक है। तो आप लोग 10वां में अगर ट्रायंगल में जाएंगे तो वहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम दिया हुआ है, तो ये क्या बोलता है कि अगर ये लाइन बराबर है तो AD अपॉन में DB बराबर में AE अपॉन में EC होगा, ठीक है। एक तो ये होता है ये बोलता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, लेकिन ये भी होता है कि AD अपॉन में AB बराबर में AE अपॉन में AC भी होता है, मतलब इसी को सॉल्व करके हम लोग यहाँ पे ये ला सकते हैं, यहाँ पे +1 करके लाते हैं, तो खैर यहाँ पे ये वाला
यूज होगा तो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे AD बराबर DB, ये 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, और AC बराबर 18 दिया हुआ है। तो हमको बस ये निकालना है A, इसको x मान लेते हैं। तो इस वाले फॉर्मूला में पुट कीजिए। तो AD बराबर कितना दिया 2, और AB तो 2 + 3 5 बराबर A निकालना है x, और AC कितना दिया हुआ है 18। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 × 18 बटा में 5 बराबर में x। तो ये क्या आ गया 36 बटे में 5। तो ये कितना आएगा 7.2 के बराबर आएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन एक उदाहरण है वहन प्रोटीन का। अगला सवाल है, क्वाशियोरकर की बीमारी निम्न में से किसी कमी से होता है। तो ऑप्शन है प्रोटीन की कमी से। प्रोटीन की कमी से 2 बीमारी होते हैं, एक क्वाशियोरकर और एक होता है मेरास्मस। अगला सवाल, अमोनियम सल्फेट उर्वरक का बार बार प्रयोग एक ही भूमि पर करने से क्या होगा, भूमि अम्लीय हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है। अगला सवाल, चूहे के मारने की दवा है। ऑप्शन सी जिंक फॉस्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस दुर्घटना निम्नलिखित वैशाली गैस के कारण हुए थे। ऑप्शन ए मिथाइल एसोसाइनेट। पारिस्थितिक तंत्र का 10% नियम दिया गया था। ऑप्शन बी लिंडमैन के द्वारा। प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन बी जीवकोश की रासायनिक रचना ठीक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सिन क्या है। तो ऑक्सिन हार्मोन्स है। गुर्दे के इलाज में डायलिसिस का प्रयोग निम्न सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन सी रसाकर्षण के सिद्धांत पर। अगला सवाल, एंजाइम की रचना होती है। ऑप्शन बी अमीनो अम्ल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिरामिड के द्वारा पारिस्थितिक विज्ञान के अध्ययन का आविष्कार किया गया। ऑप्शन बी एल्टन के द्वारा। तो आशा करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।